हेलो फ्रेंड, भविष्य मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होता है कि जो बच्चे लोगों को हम लोग ना भाषा सिखाते हैं तो क्या क्या सावधानी बरतना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए उसका ये बारे में ये बता रहा है, वो ये सिद्धांत है। तो देखिए, पहला है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, मतलब बच्चों के जो सीख रहे हैं ना उसके आत्मविश्वास को बढ़ाना है, ठीक है, या उसको प्रेरित करना है पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, भाषा सिखाने के लिए। इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट, मतलब उसका आदत बनाना है पढ़ने का या सुनने का, ठीक है। मतलब इस चीज़ को ऐसे याद रखिएगा कि अगर उसको हमको भाषा सिखाना है, बोली सिखाना है, जो भी सिखाना है, तो उसमें हमको उसको उसके लिए उसके आदत में परिवर्तन करना पड़ेगा, उसको आदत बनवाना पड़ेगा। और तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन। कहने का मतलब है कि इमिटेशन का हिंदी होता है अनुकरण। बच्चे को के बारे में बताया गया है कि बच्चे ना अनुकरण से बहुत जल्द सीखते हैं, इसलिए हमको जो भी करना है ना सोच समझ के करना है। उस चीज़ को बच्चे लोग ना अवलोकन करते रहते हैं और उसी चीज़ का अनुकरण करते हैं, ठीक है। इसको समझ गए होंगे। अब देखिए है प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, मतलब यदि बच्चों को ना बोल कर सिखाया जाए तो वो बहुत जल्दी सीखते हैं। बोलने को से ना बच्चे लोग बहुत जल्दी सीख लेते हैं, इसके बारे में बताया गया है। इस चीज़ को ना आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, एक तो बच्चे को मोटिवेट करना है, उसमें आदत डलवाना है, ठीक है। बच्चे को ध्यान देना है, आप जो करेंगे वो बच्चे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ ओरल अप्रोच, मतलब बोल कर पढ़ाने या सिखाने से बच्चे जल्दी सीखते हैं। ये सब किसके संदर्भ में बात हो रहा है? भाषा सीखने के संदर्भ में, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, अभ्यास, बच्चों को बार बार अभ्यास करवाना चाहिए जिससे कि वो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। तीसरा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल, मतलब बच्चे को ना एक तरीका से सिखाना चाहिए। पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। बच्चे को पहले सुनवाना चाहिए, उसके बाद बच्चों से बोलवाना चाहिए, उसके बाद उसको पढ़ना सिखाना चाहिए, उसके बाद लिखना सिखाना चाहिए। मतलब नेचुरल, नेचुरल का मतलब वही है कि बच्चे ना सबसे पहले सुनते हैं, उसके बाद सुनने के बाद ना उसको बोलना सीख जाते हैं, फिर बोलने के बाद धीरे धीरे पढ़ना सीखते हैं, फिर लास्ट में लिखना सीख जाते हैं। आगे है प्रिंसिपल ऑफ सिचुएशन, स्थिति के अनुसार हमें उसके सिखाना चाहिए। वो किस बैकग्राउंड से आता है, क्या चीज़ है, उसके हिसाब से। तथा जैसे हमको पेन के बारे में बता रहे हैं, PEN, पेन मतलब होता है कलम, तो उस स्थिति में वहाँ पर हमारे पास एक पेन होना चाहिए, इस तरह से बता रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग, मतलब बच्चों को ना मदर टंग मतलब होता है मातृभाषा, उसी के भाषा में सिखा कर जोड़ना चाहिए। जैसे हम लोग छत्तीसगढ़ी में बोल दिया दाई, ठीक है। अब दाई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो उसके लिए हमको उसको बताना चाहिए कि दाई को माँ बोलते हैं, माँ मतलब मम्मी, मम्मी मतलब मदर। इस तरह से उसके भाषा से हमको उसी को बताना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल अप्रोच, मतलब पढ़ाने के बहुत सारे तरीका होना चाहिए टीचर के पास, इसी चीज़ को बताया गया है। यही उसका सिद्धांत है कि एक बच्चा अगर सीख नहीं रहा है तो उसके टीचर के पास उसको सिखाने के लिए बहुत सारा तरीके होना चाहिए। आगे है प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप वर्क, मतलब अगर आप किसी चीज़ को सिखा रहे हैं ना तो ग्रुप वर्क पर हमको ज़्यादा ध्यान देना है। कहीं पर ये शब्द आ गए ग्रुप वर्क तो वही उसका बहुत ज़्यादा आंसर होने का चांस है। इसमें एक और आता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट, मतलब बच्चों को बीच बीच में उपहार भी देना चाहिए और थोड़ा थोड़ा पनिशमेंट देना चाहिए। पनिशमेंट इस प्रकार से कि मानसिक रूप से होना चाहिए। जैसे गलती कर रहा है तो बोल दो उसको कि 12 के पहाड़ा सुनाना है कि और कुछ, इस तरह से उसको पनिशमेंट देना चाहिए, ना कि मारना वाना चाहिए, ठीक है। अगला है गिविंग एग्जाम्पल रियल लाइफ, रियल लाइफ से संबंधित उसको एग्जाम्पल देना चाहिए जो उसके जीवन में उपयोग आ रहा है, ठीक है। गेम के बारे में भी, ठीक है। और है लेवल, एज एंड एबिलिटी, उसके लेवल के हिसाब से और उसकी एज के हिसाब से हमको उस चीज़ को सिखाना चाहिए। जैसे पढ़ रहा है 5वीं और उसको 10वीं का गणित बताओगे तो थोड़ी समझ में आएगा, या फिर भाषा सिखाओगे, अब पहली दूसरी के बच्चों को टेंस पढ़ाओगे तो थोड़ी समझ में आएगा। तो इस हिसाब से उसमें जो एबिलिटी है, उसका जो उम्र है, उसके हिसाब से हमको समझाना है, सिखाना है, इसी के बारे में बताया गया है। अब इतना को तो आप लोग वीडियो को कम से कम तो 2 बार ही देखना, तब जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। अब इसमें पहला क्वेश्चन है मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग शुड
कंसिडर्ड, जो भी बोल रहे हैं समझ गए, लेकिन इसमें ऑप्शन में हमको देखना है। एग्जामिनेशन सिस्टम लेवल आ गया, देखिए एज एंड एबिलिटी बोला था, ऊपर पढ़ाया हूँ अभी, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है, क्वेश्चन जो भी पूछे समझ नहीं आ रहा है तब की, लेकिन जो लोग समझते हैं वो लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे और समझ जाएंगे। जिसको समझ नहीं आता मैं जैसे जैसे शब्द बताए हूँ अभी, जैसे एज एंड एबिलिटी, तो ये उसी को पकड़ कर आपको चलना है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, नेचुरलिस्टिक लैंग्वेज सैंपल कैन बी ऑब्टेन्ड। देखिए इसको पढ़ते रहिए। हैविंग अ स्टूडेंट रिसाइट अ पोएम, हैविंग अ स्टूडेंट रीड पैसेज, इंटरएक्टिंग विद द स्टूडेंट विल प्लेइंग गेम। आ गए यहाँ प्लेइंग गेम, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होगा। इस तरह से हमको पहचानना है। जब हम लोग अगर इंग्लिश में कमज़ोर हैं तो हमारे पास सिर्फ यही तरीका है, शब्दों से हमको पहचानना है। अगर इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा है, तो अगर आप लोगों को समझ में आता है तो अच्छी बात है कि आप पूछ रहे हैं उसको, लेकिन नहीं आ रहा है उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, जिनको समझ में आ जाता है इंग्लिश का अनुवाद हिंदी में, उनके लिए बिल्कुल ये वीडियो नहीं है, मैं ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इस प्रकार है, देखिए अ लर्नर कैन बी मोटिवेट टू लर्न अ लैंग्वेज बाय गिविंग। इसको पूछा था 2016 में, इसको पूछा था 2016 में। देखो क्या क्या चीज़ है, रिवार्ड और पनिशमेंट। मैं अभी बताया हूँ रिवार्ड और पनिशमेंट दोनों होना चाहिए, लेकिन पनिशमेंट मानसिक रूप से होना चाहिए। इस तरह से इसको 2016 में पूछा गया था। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 4। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिया हूँ, बाद में करवा दूँगा। ठीक है, चौथा टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज द चिल्ड्रन। ठीक है, इसको पढ़िए। अगर बच्चे ना नया भाषा सीख रहे हैं तो उसमें उसका क्या बढ़ेगा? फिजिकल पावर बढ़ेगा, वर्ड पावर बढ़ेगा, थिंकिंग सोचने की, और या एनालिस्टिक पावर बढ़ेगा। तो इसमें बढ़ता है वर्ड पावर, उसका पास वर्डों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे वो भाषा सीखेगा उसके पास वर्ड रहेगा तभी तो बोल पाएगा। तो जो सीख रहा है ना, जो नया लैंग्वेज भाषा सीख रहा है तो उसके पास वर्ड ज़्यादा होगा, इसीलिए इसका वर्ड, इसको याद रखना जी। ठीक है, देखिए इसको पूछा गया था अभी 2020 में। ठीक है, द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू लर्न अ लैंग्वेज मेंटली जो है ना भाषा नहीं सीख पा रहे हैं, भाषा सीखने में असमर्थ है, नॉट एबल। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन पढ़िए। द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द लैंग्वेज, द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू यूज़ लैंग्वेज। ठीक है, उसको ना अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिला, इसलिए वो सीख नहीं पा रहा है। जैसे अपॉर्चुनिटी शब्द आया एकदम पॉजिटिव शब्द है। ठीक है, इसी को हमको पहचान के बनाना है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक बार और ऊपर को देख लीजिए। ठीक है, इस चीज़ को ना नोट करके रखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले तो ना अगर किसी को कोई भाषा सिखा रहे हैं तो उसका सिद्धांत क्या कहलाता है या क्या कहता है, तो सबसे पहले उसको ना मोटिवेट करना है, आत्मविश्वास बढ़ाना है, उसमें पढ़ने की आदत डालना है। ठीक है, वो अनुकरण द्वारा सीखते हैं, जो भी हम करेंगे सोच समझ कर करना है। बोल कर सिखाने से बहुत जल्दी सीखते हैं, उसको अभ्यास करवाना है, एक तरीका सिखवाना है, पहले सुनना, फिर बोलना, फिर लिखना, फिर पढ़ना। ठीक है, सिचुएशन वहाँ की स्थिति के हिसाब से उसको सिखाना है। जैसे हम लोग क्लास में मैं बताया ना पेन के बारे में बता रहे हैं, तो कम से कम पेन तो हमारे पास होना चाहिए ना। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मदर टंग, उसकी मातृभाषा से जोड़कर समझाना चाहिए, अभी बताया हूँ। आगे देखिए, और सिखाने वाले के पास ना बहुत सारे तरीका होना चाहिए। एक तरीके से नहीं सीख रहे तो और बहुत सारा तरीका होना चाहिए। उसको समूह कार्य ज़्यादा देना चाहिए, उपहार और सज़ा दोनों होना चाहिए, रियल लाइफ से संबंधित एग्जाम्पल होना चाहिए, गेम के द्वारा भी सिखा सकते हैं, उसकी एज और एबिलिटी के हिसाब से सिखाना चाहिए। इस तरह से ये थोड़ा समझ में आ गया होगा, ये ट्रिक पर ही निर्भर कर रहा है। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।